तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आई प्रोवाइड द होल नोट्स ऑफ HSPT 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस वालों का। तो ये हमारा रहा 180854 यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फर्स्ट चैप्टर। सब्जेक्ट का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है, इससे लगभग 15 मार्क्स के आते हैं, लेकिन हमारे क्या होता है सिलेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 2 में से 1 करो ऐसे वाले, तो 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप इसी चैप्टर से ही बस 15 से 20 मार्क्स 20-25 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का उत्पत्ति हुआ पहले से अब तक। तो देखो, क्लाउड कंप्यूटर इज ऑल अबाउट रेंटिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, जैसे हम किराए देते हैं वैसे वाली सर्विसेज है। दिस आइडिया फर्स्ट कम इन 1950 सेंचुरी। 1950 में आया था फर्स्ट बार। ठीक है, सेंचुरी नहीं है वो यार। इन मेकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इट इज टुडे, 5 टेक्नोलॉजी प्लेड अ वाइटल रोल. These are distributed system and its peripheral, virtualization, Web 2.0, service orientation and utility computing. तो हमारा जो अभी का क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये कैसे बना? पहले ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था। ठीक है, तो अब तक का जो क्लाउड कंप्यूटिंग बना हुआ है, ये क्लाउड कंप्यूटर बनने के लिए 5 तत्वों ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका खेला है। ठीक है, उसमें से हमारा ये रहा। तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखो। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग 1950 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन में मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लस्टर ग्रिड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन। मेन देखो, ये मेन फ्रेम क्लस्टर ग्रिड कैसे आया मैं बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर ही आता है, और वर्चुअलाइजेशन वो भी। ये 5 पॉइंट पढ़ के जाना। ठीक है, ताकि आपको मतलब इवोल्यूशन पूछा जाए तो 8 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर में, 6 नंबर तो आप लिख सको। ठीक है, याद कर लो, 5 पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। तो देखो आगे देखते हैं। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम बट ऑल ऑफ देम आर डिपिक्टेड एज अ सिंगल एंटिटी टू द यूज। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिस्टम का कंपोजिशन है। ठीक है, फिर भी ऑल ऑफ देम आर डिपिक्टेड एज सिंगल एंटिटी, लेकिन फिर भी सिंगल एंटिटी की तरह यूजर को दिखाता है कि एक ही हूँ। ठीक है, द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज टू शेयर रिसोर्सेज एंड ऑल्सो यूज देम टेबली एंड एफिशिएंटली। तो रिसोर्स को शेयर करना और उसको कैसे अच्छे तरह से यूज करना, वो होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पोसेस characteristics such as scalability, concurrency, continuous availability, heterogeneity and independence. तो distributed का ये कैरेक्टर है, आप लोगों को पता ही है। But the main problem was this system was that all the systems were required to be present at the same geographical location. Thus, to solve this problem, distributed computing led to 3 more types of computer, and they were mainframe computing, cluster computing and grid computing. तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर से काम चल जाता, लेकिन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर अभी बताया था विभिन्न कंपोनेंट पर डिवाइड होता है सब सिस्टम, तो वो सारे सब सिस्टम ना एक साथ एक्टिव होना चाहिए था, तभी काम करता था। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते। तो इसी हमारे जो ये प्रॉब्लम था, इसको हटाने के लिए बाद में आया मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग। तो देखो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग क्या होता है, ये मेन पॉइंट नहीं है, उसी के अंदर साइड में आता है। ठीक है, मेन फ्रेम्स विच फर्स्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1951 एंड आर हाईली पावरफुल एंड रिलायबल कंप्यूटिंग मशीन। मेन फ्रेम कंप्यूटिंग पता ही है, बहुत खतरा, मतलब हाई क्वालिटी सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम ही आता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग लार्ज डाटा सच एज मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इवन टुडे दीज आर यूज फॉर बल्क प्रोसेसिंग टास्क। बल्क मतलब ज़्यादा, bulk processing tasks such as online transaction, etc. This system have almost no downtime with high fault tolerance. After distributed computing, these increase the processing capability of the system. तो प्रोसेसिंग तो बढ़ा दिया, ठीक है, इसने प्रोसेसिंग बढ़ा दिया, जो एक साथ ऑनलाइन आना था वो भी घटा दिया, लेकिन इसका और प्रॉब्लम क्या था कि ये महंगा था भाई।
तो इसी महंगाई को कम करने के लिए फिर आया क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग देख सकते हैं इन 1980 में आया। क्लस्टर कंप्यूटिंग केम एज द अल्टरनेटिव टू मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, मतलब इसके अल्टरनेटिव में आया हुआ था। ईच मशीन इन द क्लस्टर वाज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ नेटवर्क विद हाई बैंडविड्थ। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट था जो कि हाई बैंडविड्थ का होना चाहिए। दीज वेर चीपर देन दोज मेन फ्रेम सिस्टम, मतलब हजारों गुना सस्ता था। ठीक है, दीज वेर इक्वली कैपेबल ऑफ हाई कंप्यूटेशन, मतलब हाई कंप्यूटेशन के लिए कैपेबल था। ऑल्सो न्यू नोड्स could easily be added to the cluster if it was required, तो नई सिस्टम भी जोड़ सकते थे हम। Thus the problem of the cost was solved, तो पैसे वाली प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया to some extent, but the problem related to geographical restriction still pertain। फिर भी जो भौगोलिक था, मतलब सब एक भौगोलिक के सारे जगह ना एक्टिव होना चाहिए, तो वो अभी भी इसमें प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये भौगोलिक प्रॉब्लम को भी कम करने के लिए आया हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, in 1990 में देखो the concept of grid computing was introduced. It means that different systems were placed at entirely different geographical places। ठीक है, कहीं भी, मतलब पटना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बिहार, कहीं भी का बोले सब कुछ। ठीक है, it means that different systems were placed at entirely different geographical location and these are well connected via internet के थ्रू कनेक्ट होता था। This system belongs to different organization and thus the grid consistent of heterogeneous मतलब अलग अलग, उसी प्रकार not same type। ठीक है, nodes मतलब कंप्यूटर हो गया। Although it solved some problem but new problem emerge at the distance between the nodes in grid। तो पता ही है कभी भी परफेक्ट चीज़ नहीं होता, जैसे दूरी, वो प्रॉब्लम तो कम कर दिया, लेकिन जैसे कंप्यूटर सिस्टम के बीच दूरी होता था तो फिर ये प्रॉब्लम करता ही था। द मेन प्रॉब्लम which was encountered was the low availability of high bandwidth connectivity and with each other network associated issues। Thus cloud computer is often referred to as successor of grid computing। ठीक है, उसे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब फिर भी चल ही रहा है, थोड़ा बहुत कमी कमजोरियाँ सब चीज़ में होता है ना। तो अब वहाँ से है सेकेंड पॉइंट हमारा था वर्चुअलाइजेशन। इट वॉज इंट्रोड्यूस नियरली 40 ईयर्स बैक, 40 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल लेयर ओवर द हार्डवेयर विच अलाउज द यूजर टू रन मल्टीपल इंस्टेंसेस साइमल्टेनियसली ऑन द हार्डवेयर, मतलब एक वर्चुअल लेयर हार्डवेयर के ऊपर करता था ताकि हम दो या दो से ज़्यादा काम एक साथ कर सके। इट इज़ अ की टेक्नोलॉजी यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये की टेक्नोलॉजी है, मतलब मेन मुख्य चाबी वाला। इट इज़ द बेस ऑन विच मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज अमेजन, EC2, VMware, vCloud etc. वर्क ऑन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज स्टिल ऑन द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मोस्ट कॉमन वर्चुअलाइजेशन। वेब 2.0 है, 2.0 मूवी याद कर लेना बस हो जाएगा। इट इज़ द इंटरफेस थ्रू विच द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरैक्ट विद द क्लाइंट, तो एक इंटरफेस था जिसके क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाइंट के जो इंटरफेस करने का। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेब 2.0 दैट वी हैव इंटरैक्टिव एंड डायनामिक वेब पेजेस। इट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी अमंग द वेब पेजेस। पॉपुलर एग्जाम्पल वेब 2.0 इंक्लूड गूगल मैप्स, फेसबुक, ट्विटर, सब में ओपन यूज हुए थे। Needless to say, social media is possible because of the technology only gained major popularity in 2004। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेशन। It acts as a reference model for cloud computing. It support low cost, flexible and evolvable application. Two important concepts were introduced in the computing models. These were quality of service, full form याद कर लेना, QoS, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस, विच ऑल्सो इंक्लूड द SLA का भी फुल फॉर्म याद कर लेना, सर्विस लेगल अग्रीमेंट। ठीक है गाइस, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो सर्विस लेगल अग्रीमेंट और हमारा ये QoS का फुल फॉर्म क्या था, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये याद करके जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बस इतना ही था। अब यूटिलिटी कंप्यूटिंग, लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट। इट इज अ कंप्यूटिंग मॉडल दैट डिफाइंस सर्विसिंग,
technique for services such as computer services along with other major services such as storage infrastructure etc which are permitted on पे पर यूज बेसिस। देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लो समझ में आ जाएगा, उतनी हार्ड लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक। थस द अबव टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू, ये वैसे नहीं आता एग्जाम में, ठीक। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग ही आएगा तो फिर भी मैं नहीं बता रहा है, आप लोग नोट्स कर सकते हो, ठीक है। पॉज कर दिया है, नोट्स कर लो, इस सिलेबस में तो है लेकिन ओवरव्यू देना है कि आपको कैसे लगा, ठीक है। ये रहा, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। मैं आपको बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। वर्किंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये देख रहे हो वर्किंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ लो। इफेक्ट ऑन क्लाउड ऑन ह्यूमन्स लाइफ, ये भी सिलेबस में नहीं है, आप लोग पढ़ लो। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, ये पढ़ के जाओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स और क्या था, हाँ कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 में से एक आएगा ही आएगा, फंसेगा 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोगों को करके जाना है। एगिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के एगिलिटी। द क्लाउड वर्क्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इट शेयर्स रिसोर्सेज एमंग यूजर एंड वर्क्स वेरी फास्ट। तो ये अपना रिसोर्सेज शेयर करता है और बहुत फास्ट काम करता है। एगिलिटी एक इसका क्या हुआ विशेषता। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, availability of servers is high and more reliable because chances of infrastructure failure are minimal. High scalability means on demand, मतलब demand, provisioning of resources on a large scale without having engineers for peak loads. Multi-sharing, with the help of cloud computing, multiple user and application can work more efficiently with low cost reduction by sharing common infrastructure, device and location independence. Cloud computing enables the user to access system using a web browser regardless of their location or what device they use, example PC, mobile phone, etc. As infrastructure is offsite, typically provided by the third party, and access via the internet, user can connect from anywhere. मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस करना आसान होता है, लो कॉस्ट हो गई, कम पैसे हो गया। सर्विसेज बहुत मस्त है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये देखो इसका भी फुल फॉर्म रट के जाना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, APIs का। अब आया एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मैंने बोला आपको एप्लीकेशन, बेनिफिट्स और चैलेंजेस, तो मतलब पूरा याद करके जाओ, पढ़ के जाओ, कुछ भी करके जाओ, बस होता है। ऑनलाइन फाइल स्टोरेज के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने गूगल ड्राइव में कभी फाइल सेव किया होगा तो ये क्लाउड के अंदर ही आते हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है यूज, डिजिटल वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है। वेब एप्लीकेशन फॉर एंटीवायरस, देखो 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पॉइंट लिखोगे, 2-4 पॉइंट भी लिख दोगे, आप लोग पढ़ सकते हो, उतनी हार्ड नहीं है। वेब डेवलपमेंट एंटीवायरस, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, क्रिएटिंग इमेज एल्बम, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आप देख सकते हो, कॉस्ट सेविंग होता है, स्ट्रैटेजिक एड्स होता है, हाई स्पीड होता है, ठीक है। आप लोग कॉस्ट सेविंग तो पता होगा कि कम पैसा लगेगा। स्ट्रैटेजिक क्या होता है, मतलब ये जो है ना हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग कॉम्पिटिटर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के अंदर भी आपको फायदा दिला सकता है। बेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट हेल्प्स अस टू एक्सेस द लेटेस्ट एप्लीकेशन एनी टाइम विदाउट स्पेंडिंग आवर टाइम एंड मनी, तो लेटेस्ट देता है, ठीक है। तो कंपटीटर के बीच में आप अच्छे बन सकते हो क्योंकि आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह होगा। हाई स्पीड मतलब फास्ट देता है, बैकअप एंड रिस्टोर, एक बार आपने क्या कर दिया, क्लाउड में डाटा डाल दिया तो बैकअप रिस्टोर भी आसान हो जाएगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन मतलब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है, ठीक है, तो आपको दोबारा देखने की जरूरत। रिलायबिलिटी होता है, अपडेट कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कोई भी अपडेट करना चाहे तो, ठीक है। मोबिलिटी मतलब कहीं से भी काम कर सकते हो आप,
बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, जितना मर्जी डालो। कोलैबोरेशन होता है बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई नेपाल रह रहा है, कोई बांग्लादेश में रह रहा है, कोई भूटान में, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन, कहीं से भी बात कर सकते हैं। क्विक डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी देता है। ये देखो तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है अपने में, वो सब बताता। पढ़ लो यार, आसानी वर्ड है, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये रहा हमारा। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थोड़े मत पढ़ो आप लोग। तो चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, 5 चैलेंजेस है, पढ़ के जाना, रट्टा मार के जाओ, कुछ भी करो। क्या है? कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज कैन बी ओवरकम बाय एम्प्लॉइंग इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो मतलब चैलेंज है कि सिक्योरिटी रखने के लिए, ठीक, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एम्प्लॉइंग इंक्रिप्शन रखना चाहिए, बहुत सारे फायरवॉल इंक्रिप्शन रखना चाहिए, सिक्योरिटी हार्डवेयर रखना चाहिए, सिक्योरिटी एप्लीकेशन रखना चाहिए, ठीक। पोर्टेबिलिटी का भी चैलेंज है गाइस। दिस इज अनदर चैलेंज टू क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट एप्लीकेशन शुड इजीली बी माइग्रेटेड फ्रॉम वन क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर। देयर मस्ट बी not be vendor lock in, however it is not made possible because each of the cloud provider uses different standard language for their platform। तो पोर्टेबिलिटी की तो कोई वो ही नहीं। गूगल ड्राइव वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले की मैं यूसी ब्राउजर की जो यूसी ड्राइव है उस पर नहीं ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। तो ये भी चैलेंज है अभी। Interoperability, it means the application on one platform should be able to incorporate services from the other platform. It is made possible via web services, but developing such web services is very complex। तो मतलब देखो, मतलब कर तो सकते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या? वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज थोड़ा जटिल होता है, कठिन सा। कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन एंड क्लाउड रिक्वायर्स हाई नेटवर्क बैंडविड्थ व्हिच रिजल्ट इन हाई कॉस्ट। लो बैंडविड्थ डजंट नीड द डिजायर्ड कंप्यूटिंग। तो देखो, परफॉर्मेंस लो बैंडविड्थ वाले नेट से नहीं चलेगा, हाई बैंडविड्थ वाले नेट चाहिए। हाई बैंडविड्थ वाले नेट लोगे तो पैसे भी ज़्यादा लगेगा भाई। तो अब तक कम में भी होता तो अच्छा होता ना। तो ये भी एक हमारा रहा क्या चैलेंज कि कम पैसे में बड़े बैंडविड्थ आए। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कभी भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक, और किसी भी अपडेट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है ना। इट इज द नेसेसरी फॉर क्लाउड सिस्टम टू बी रिलीवर एंड रोबस्ट बिकॉज मस्ट ऑफ द बिजनेस आर नाउ बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज। तो अभी नहीं है, रोबस्ट भी नहीं है और रिलीवर भी नहीं है, कॉपी नहीं कर सकते, ठीक। तो होना चाहिए कॉपी करने का भी, ये भी चैलेंजेस है। तो एक्सरसाइजेज है, 1 नंबर के क्वेश्चन आपको दे के ही जाएगा, तो पूरी रट्टा मार लो, याद करो यार, क्या बोलो, समझो, कुछ भी करो। 1 नंबर वाली क्वेश्चन है। व्हाट इज क्लाउड? स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ यूजर कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज नोन एज क्लाउड। क्लाउड क्या होता है हमारा? अपने मोबाइल फोन में रखने से अच्छा नेट में डाल दिया, ठीक है, कुछ भी चीज, उसको क्लाउड बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? Cloud computing means on demand delivery of IT resources via the internet with pay as you go pricing, ठीक। Write any 2 advantage of cloud computing. Security, less cost. Write to measure disadvantages. Vulnerability to attack, downtime. ठीक है, वीडियो गायब हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। और हमारा 5वां रहा, why it is necessary for cloud system to be reliable and robust. It is necessary because availability of server is high and more reliable because chances of infrastructure failure are minimal. Write any 2 services delivered by cloud. Public cloud, private cloud, ठीक है, ये सर्विसेज है इसका। What are the application of cloud computing? Online file storage बता दिया था पहले। What is the name of Microsoft Cloud? अभी मैंने बोला था ना गूगल का ड्राइव है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है एजर, AZURE, याद करके जाना आ सकता है। व्हाट इज अमेजन EC2? ये भी याद कर लो वेरी शॉर्ट में। अमेजन EC2 इज इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। हाउ क्लाउड बिकम सो कॉस्ट इफेक्टिव?
पता ही होगा क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है। बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग द कॉस्ट विल बी रिड्यूस बिकॉज टू टेक द सर्विस अब क्लाउड कंप्यूटिंग IT कंपनी नीड नॉट टू सेट इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पे एज पर, मतलब IT कंपनी को खुद कुछ बनाना नहीं पड़ता, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट ले सकता है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। ये फुल फॉर्म याद कर लो। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को नोट्स सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग नोट से पढ़ के एग्ज़ाम दे के आओगे, तो मेरे नोट से पढ़ के आओगे तो 90+ आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फुल्ली सिलेबस बेस्ड है, और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आप लोग को, वही में से आएंगे। एक भी बार से आया तो मुझे बताना। तो इसी बात पे अपने भाई का चैनल को लाइक सब्सक्राइब, सॉरी भाई का चैनल है, मिस्टर PhD का चैनल, क्या पता लड़की भी देख रही है, मिस्टर PhD चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और पढ़ते रहिए ज़िंदगी में। जैसे कि बिल गेट्स, फैक्ट बताता हूँ एक, बिल गेट्स 1000 की नोट्स तो नहीं उठाता, लेकिन वो साल में 80 बुक चाट लेता है। तो यहीं से पता चलता है कि पढ़ाई, शिक्षा के महत्व क्या है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सब खैर, और क्या क्या है, सब कुछ। लव यू गाइस।